मे आई कम? गुड गुड। बैठिए। मिस्टर रत्नेश सिंह, जी सर। और आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं? हाँ सर। तो आपका एकेडमिक्स क्या है? सर मैंने 2002 में हाई स्कूल किया JS सिटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल से। 2006 में मैंने इंटर किया कृष्णा इंटर कॉलेज से। उसके बाद 2011 में मैंने बॉटनी जूलॉजी से दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से BSc किया। उसके बाद 2013 में मैंने श्री गणेश राय PG कॉलेज से B.Ed किया, और 2019 में मैंने MA किया DAV PG कॉलेज से, और 2014 के बाद से मैं JS सिटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए असिस्टेंट टीचर जॉब कर रहा हूँ सर। तो परसेंटेज क्या रहे हैं आपके? सर मेरी हाई स्कूल में 65% है, और 12th में 72 हैं, और BSc में 72, और B.Ed में 79, और MA में 67। तो आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं? जी सर। तभी आजमगढ़ में कोई घटना हुई है? सर अभी हाल ही फिलहाल लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव था लोकसभा का? फिर से दोबारा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव हुआ, तो सपा क्यों हारी वहाँ, उसका गढ़ होते हुए भी? सर वहाँ थोड़ा सा कुछ फैक्टर्स थे जिनके कारण, जैसे गुड्डू जमाली जी बसपा से श्री गुड्डू जमाली जी बसपा से लड़ गए, तो मुस्लिम की जो आबादी थी वो मुस्लिम वोटर्स था, उनका वोट पूरा जो सपा को मिलता था वो पूरा शिफ्ट हो गया उनकी ओर, श्री गुड्डू जमाली जी की ओर। तो सपा का वोट थोड़ा सा वहाँ से गड़बड़ हुआ, और भाजपा के जो कोर वोटर थे वो पहले से ही थे, तो काफ़ी कम अंतर से 8 ही हज़ार वोट के अंतर से। तो आजमगढ़ किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सर आजमगढ़ संस्कृति के स्तर पे, या जो भी आप बताएं। सर वहाँ पे कुछ तो हिंदू मिथोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, दत्तात्रेय का आश्रम है, और वहाँ यक्ष ऋषि ने जो यज्ञ किया था जिस कुंड में पार्वती जी कूदी थी वो वहाँ पे है, भैरव जी का मंदिर है। उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है। मुबारकपुर में बनारसी साड़ियाँ जो टोटली मुबारकपुर में ही बनती हैं वो। तो मुबारकपुर आजमगढ़ में है? जी। कुछ आतंकी घटनाओं के लिए भी बड़ा चर्चित रहा है? हाँ सर, आतंकी घटनाएं होती हैं वहाँ के आतंकवादियों का नाम रहता है, लेकिन आजमगढ़ में कुछ नहीं होती। वो मतलब एक पर्टिकुलर आजमगढ़ के एक रीजन है। होशियार हैं, बाहर सब कुछ करते हैं। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कुछ माहौल नहीं रहता है। तो आपने ये MA किससे किया था? सर सोशियोलॉजी से। तो ज्योग्राफी क्यों ले लिया आपने? सर थोड़ा सा मैं साइंस बैकग्राउंड का था, बॉटनी जूलॉजी से मैंने MSc किया था, उसमें इन्वायरमेंट का पोर्शन होता है, और ज्योग्राफी में सर वो इन्वायरमेंट वाला पूरा सेम टू सेम होता है। प्लस साइंस बैकग्राउंड से था और थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसमें एक्सप्लोर करने की थोड़ा सा ज़्यादा टेंडेंसी है, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी सर चेंज की। तो इसमें बड़ा इन्वायरमेंट चेंज की बात हो रही है। हाँ सर। तो क्या समस्या है इसमें? सर जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। फॉसिल फ्यूल का लगातार जो प्रयोग है वो, उसका कोई वैकल्पिक खोजा तो जा रहा है लेकिन उतना सटीक नहीं है। जैसे जो बैटरी से चलने वाले वाहन हैं, लेकिन उनकी टेंडेंसी बहुत कम है और इफ़िशियंसी भी उनकी कम है। अभी उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा देर तक एक रिचार्ज में ज़्यादा देर तक चल सके। फॉसिल फ्यूल का मेनली यूज़ है, उसके कारण सर ये जलवायु ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन। तो क्या अंतर देख रहे हैं, उसका क्या प्रभाव देख रहे हैं? सर अभी हाल के वर्षों में जैसे हीट वेव चली, आज इस समय वर्तमान में यूरोप में हीट वेव चल रही है। यहाँ भी जो टेम्परेचर था वो पिछले 100 साल 50 साल के रिकॉर्ड, हर साल नया एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और असमय मानसून का असमय, मतलब कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। मानसून कभी भी आ रहा है और कभी मानसून गैप हो जा रहा है। जैसे अब की बार ही मानसून दिल्ली तक और उत्तराखंड में पहुंच गया, लेकिन यहाँ यूपी में थोड़ा सा वो मानसून का गैप रह गया। तो क्या विकास का इससे कुछ संबंध है? हाँ सर, अंधाधुंध विकास जो किया जा रहा है उसका निगेटिव इम्पैक्ट है ये, कहीं ना कहीं समावेशी विकास के ऊपर अभी जोर देने का काम है, करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ रिसोर्सेज छोड़ते रहें, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे लिए ही नहीं है। वो कोई दो नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हों? आजमगढ़ में नहीं, भारत इंडिया में? इंडिया में पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस से आजमगढ़ में कितना कवर करता है? आजमगढ़ में लगभग सर ये 69 किलोमीटर है। कुछ यूपी के विषय में बताइए आप। सर यूपी के विषय में कुछ तो ये जैसे गंगा एक्सप्रेस वे है। हाँ सर। कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पहुँचेगा? गंगा एक्सप्रेस वे सर मेरठ से होके शुरू होके और ये प्रयागराज तक है। प्रयागराज तक।
और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सर ये चित्रकूट से शुरू होके और ये इटावा में लखनऊ और दिल्ली लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जाके मिलेगा। आगरा एक्सप्रेस वे। ये बताइए आप, लिव इन पर अभी परसों हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कुछ। किस पे? सॉरी सर। लिव इन। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। क्या प्रॉब्लम है और कोर्ट ने क्या कहा? सॉरी सर, वो न्यूज़ नहीं पढ़े सर। नहीं, एक बार पढ़ के नहीं आए थे? नहीं सर, ये लिविंग रिलेशनशिप का जो इशू है वो तो जानते हैं, लेकिन सर परसों वाली जो न्यूज़ है वो नहीं देखी सर। तो ये जो डे टू डे न्यूज़ हैं, हाँ हाँ सर, मालूम होना चाहिए। जी सर। और खेल में भी कुछ नया हुआ था, परसों की घटना कल के पेपर में था। पीवी सिंधु ने शायद कोई था। सॉरी सर, वो भी नहीं। नीरज चोपड़ा ने कुछ किया था। हाँ, नीरज चोपड़ा का सर आज फाइनल मैच है। वो आज आज उनका फाइनल मैच है और 89.3 उन्होंने स्कोर किया था आपकी बार, और 900 मीटर का उनका 90 मीटर का उनका ये सोचना है कि आपकी बात करेंगे। ठीक है रत्नेश, एक तो आपने सरकारी उसी कॉन्ट्रडिक्शन को आगे बढ़ाते हैं। जब आपको सरकार के स्कूल पर भरोसा नहीं है और आप अधिकारी बनेंगे, आप कह रहे हैं कि लोगों की मानसिकता में आप बदलाव ले आएंगे। जब आपको खुद भरोसा नहीं है तो आप कैसे बदलाव ले आएंगे? सर, भरोसा अभी नहीं है, लेकिन खुद जाके उस स्तर पे अगर कार्य करेंगे तो लोगों का एक भरोसा जगाने की कोशिश। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी हैं उनकी टेंडेंसी वैसी नहीं है। आप जब जाएंगे तो ऐसी कौन सी क्रांति होने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा के पूरे फील्ड में या फिर सरकारी महकमे में? सर, मैं क्रांति की झलक जरा दिखाइए हमें कि क्या होने वाला है। सर, मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस भी विद्यालय में प्रिंसिपल बनूँगा, उस विद्यालय को ऐसा मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश करूँगा कि वो सभी के लिए एक उदाहरण बने और सभी उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये अलग बात हो गई। हाँ सर। आपने अभी कहा कि सरकार में जो लोग हैं अंदर बेसिक शिक्षा अधिक पदाधिकारी वाले सवाल पर, कि जो लोग हैं अभी उनकी टेंडेंसी नहीं है ठीक से काम करने की। आप जब जाएंगे तो ऐसी कौन सी क्रांति होने वाली है कि सबकी टेंडेंसी चेंज हो जाए? सर, मैं अपने से शुरू करके और उसको एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करके लोगों के अंदर टेंडेंसी चेंज करने का प्रयास करूँगा। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य इस समय क्यों चर्चा में? सर, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी वेटलैंड घोषित हुआ है सर। ठीक है, कहाँ पर है ये? सर, मेरठ में है। मेरठ के हस्तिनापुर में। श्योर हैं आप? सॉरी सर, ये संत कबीर नगर में है। कितने वेटलैंड्स हैं? सर, अभी 10 हो गए यूपी में। ठीक है, कौन कौन से? यूपी में एक समसपुर है, पार्वती आरंग है, और ये ऊपरी गंगा है, नवाबगंज है और सरसई है। इसके अलावा सर एक रायबरेली समसपुर है। कितने हो गए अभी तक? सर 6-7 हो गए, 10 हैं सर टोटल। 3-4 और बाकी हैं। बखीरा है और एक हस्तिनापुर में है, मेरठ के हस्तिनापुर में। सब सही से बता रहे हैं ना आप? मुझे जानकारी नहीं है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। सब सही है ना? हाँ श्योर। बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से मिलकर बना है? सर, उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं यूपी के? यूपी के 6 जिले हैं सर। 4 बता दिया है आपने। 2 अभी सर नहीं याद है, और एमपी के भी नहीं याद है सर, पढ़ा नहीं कभी। ठीक है। एक कनाडा और डेनमार्क के बीच एक आइलैंड को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो खबरों में रहा। डिस्प्यूट था जिसको सेटल किया गया है। कौन सा डिस्प्यूट है ये और क्या विवाद था? सर, विवाद उसके ऊपर अधिकार को लेके था, और सर अभी उसका नाम ठीक है पढ़े हैं लेकिन याद नहीं है सर। सॉरी सर, नाम छोड़ दीजिए। विवाद क्या था? विवाद सर उसके अधिकार को लेके था। कनाडा और डेनमार्क को, शायद डेनमार्क ने उसे छोड़ के, सॉरी सर इतना क्लियर नहीं अच्छा याद है। विस्की वॉर किसे कहते हैं? सॉरी सर। ठीक। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है वो किस अथॉरिटी ने बनाया? सर, यूपीडा ने। यूपीडा की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं आप?
पढ़ा है लेकिन अभी क्लियर नहीं याद है, शायद 2000 के आसपास, 2000 के आसपास। अच्छा जी, अवनीश अवस्थी जी इस समय उसके सचिव हैं। अच्छा, जी। ठीक है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और बॉर्डर पर जो रोड्स बनते हैं, इन तीनों की अथॉरिटी क्या क्या होती है? कौन सर कौन बॉर्डर पे अथॉरिटी जो बना? बनती है वो बॉर्डर BRO होता है, हम्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और NHAI होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और स्टेट का स्टेट हाईवे अथॉरिटी, स्टेट का नाम नहीं पता, सॉरी। स्टेट के हाईवेज केंद्र स्तर पर बनते हैं या राज्य के स्तर पर बनते हैं? बनते वो सर केंद्र ही स्तर पे होते हैं और घोषित हो जाते हैं, मतलब फिर बाद में तो राज्य कौन सी उसको, अथॉरिटी है जो स्टेट के हाईवेज बनाती है? सर NHAI बनाती होगी, सॉरी सर इसके बारे में क्लियर नहीं पता। जैसे प्रयागराज में हैं हम अभी, इस पूरे जोन में जो खर्च आता होगा रेलवे के ऊपर, बिजली का, मेंटेनेंस का, वो खर्च केंद्र सरकार वहन करती है या राज्य सरकार वहन करती है? सर केंद्र सरकार। श्योर हैं आप? हाँ सर। और सुरक्षा? सुरक्षा सर राज्य सरकार की होती है। क्यों ऐसा है? सर ये संविधान में जो केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय हैं, किस अनुसूची में? सर 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी सूची हैं? सर संघ सूची, राज्य सूची और कुछ अवशिष्ट विषय हैं जिसपे दोनों। उसको क्या कहते हैं? किसको सर? अवशिष्ट विषय जो हैं कुछ, उस सूची को क्या कहते हैं? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। 9th शेड्यूल में अगर किसी एक्ट को डाल दिया गया, वो 9th शेड्यूल का क्या महत्व है? सर हिंदी में 9वीं अनुसूची, संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, उसका क्या महत्व है, क्या काम है उसका, क्यों बनाया गया है? उसमें संविधान संशोधन के लिए थोड़ा सा कुछ अलग प्रावधान होते हैं। क्या? वो सॉरी सर, वो संविधान संशोधन कितने तरीके से किए जा सकते हैं? संसद के द्वारा किए जाते हैं, और उसमें सर लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग बहुमत पारित करा के फिर राष्ट्रपति की उस पर हस्ताक्षर कराते हैं। तरीके से और उसमें 3 तरीके होते हैं सर। एक कुछ आर्टिकल राज्य, कौन सा है? संविधान संशोधन किस का तरह के बहुमत को पास कराना होता है? सर 168 आर्टिकल है, 168 368 सॉरी, 368 आर्टिकल में है। और संविधान संशोधन में 3 तरीके से होते हैं सर। एक तो पहला जिसमें राज्यों का लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग साधारण बहुमत से पास कराते हैं और राष्ट्रपति से उस पर हस्ताक्षर करा देते हैं। एक दूसरा होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा से 3/4 बहुमत से पास कराना होता है और आधे से अधिक राज्यों की उस पर अनुमति लेनी होती है, सहमति लेनी होती है। और एक तीसरा होता है जिसमें सर दोनों से, जो आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होती है, ये किस तरह के विषय होते हैं जिस पर आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होती है? सर वो कुछ संसद ने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जैसे राष्ट्रपति के पद में कोई चेंज करना हो और ऐसी चीज़ें हैं सर। ठीक है, एक अंतिम सवाल है मेरा कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है? हाँ सर। जबकि कुछ जगहों पर नहीं है। बहुत कम राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्यों इस तरह है कि कुछ राज्यों के पास विधान परिषद है और कुछ राज्यों के पास नहीं है? किस पर निर्भर करता है विधान परिषद बनाना? सर ये क्या प्रक्रिया है? आर्टिकल 169 में इसका प्रावधान किया गया है और इसमें है राज्यों की विधानसभाओं से अगर बहुमत से पारित करके कोई केंद्र को भेजा जाता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद करते हैं, तो फिर उसके ऊपर केंद्र का निर्णय अंतिम होता है कि वो उन राज्यों को सहमति दे कि आप विधान, जैसे कलकत्ता से अभी विधान परिषद के लिए पारित करके राज्य विधानसभा से भेजा जा चुका है, लेकिन केंद्र से अभी उस पर सहमति नहीं बन पाई। सिक्किम अगर चाहे तो विधान परिषद अपने यहाँ बना सकते हैं? सर वहाँ जनसंख्या का भी कुछ वो होता है, जनसंख्या काफ़ी कम है और विधानसभा की सीटों का भी। ठीक है रत्नेश। अभी एक खिलाड़ी ने राज्यसभा सदस्य की हाँ सर। कौन है? PT उषा जी। शपथ लेने के बाद चर्चा में क्यों है? सॉरी सर ये। अच्छा, आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में टीचर्स को तनख्वाह कम मिलती है। हाँ सर। उसकी तुलना में गवर्नमेंट स्कूल का टीचर ज़्यादा ट्रेंड होता है, ज़्यादा स्किल्ड होता है, ज़्यादा तनख्वाह पाता है। फिर दोनों जगह शिक्षा में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? सर वो लोगों की सोच में थोड़ा सा अंतर होता है। लोगों को ये लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा का स्तर थोड़ा सा अच्छा होगा और वहाँ थोड़ा सा ध्यान भी सर एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल के वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिजल्ट के भी स्तर पे भी देखा जाता है। प्लस एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब जिनका मेंटल स्टेटस एक तरीके से कहा जाए कि IQ लेवल अच्छा होता है, वो
टोटली सर कॉन्वेंट स्कूल की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छे बच्चे ना होने के कारण भी गवर्नमेंट स्कूल अपना एफर्ट लगाते हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। नहीं, उस सोच को कैसे बदला जाए और क्या सोचिए कारण है क्या? सर सोच बदलने के लिए थोड़ा सा सरकार को भी और थोड़ा सा लोगों को भी और जो सिविल सर्वेंट हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराएं, और ताकि लोगों के अंदर ये धारणा समाप्त हो। अभी सर बिहार में कुछ एग्जाम्पल हुए भी हैं, तो कि लोगों के अंदर ये धारणा समाप्त हो कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, कॉन्वेंट में। प्लस पेरेंट टीचर मीटिंग जो अभी शुरू किया जा रहा है दिल्ली के स्कूलों में, जो अभी शुरू हो गया है, वो और भी राज्यों को उससे सीख लेनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग में फिर वो स्टूडेंट की क्या कमजोरियां हैं। स्टूडेंट तो स्कूल में सर 5 से 6 ही घंटे रहता है, बाकी टाइम तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है। तो अगर उसकी कमजोरियां, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? सर कॉन्वेंट में ही पढ़ाएंगे। क्यों? नौकरी तो आप सरकारी करना चाहते हैं। सर वही एक टीचर्स का थोड़ा सा उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, टीचर्स उतने जुड़े नहीं होते हैं और अपनी फुल इफ़िशियंसी का यूज़ नहीं करते हैं कहीं ना कहीं सर, अभी भी वो चीज़ें हैं। तो आप कॉन्वेंट में ही पढ़ाई फिर इंटरव्यू देने क्यों आए हैं? जब आपको लगता है कि वहाँ इतना अच्छा है तो शायद एक नई पीढ़ी का निर्माण कर देंगे, कॉन्वेंट स्कूल में जॉब पढ़ाते रहिए। सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें, अच्छा, और वहाँ जाके कुछ और अच्छा मतलब आपके एक्सप्लोर करने का बड़ा मुझे मौका मिलेगा। आपकी बातों में बड़ा विरोधाभास है। नौकरी आपको सरकारी चाहिए, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे और खुद नहीं पढ़ाना चाहते आप, क्यों ऐसा? सर वही रिजल्ट वाला जो इशू है कि एक टीचर्स का थोड़ा सा उतना इंटरेस्ट न लेना। अच्छा, आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ी है? हाँ सर। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए जो छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए जाते हैं या लोगों की धारणा में परिवर्तन करने के लिए कहा जाए जो कार्य किया जाता है वो सोशल अगर हम इंजीनियरिंग। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो इसका उपयोग अभी लेटेस्ट कहीं किया गया है? सोशल इंजीनियरिंग का किसी चुनाव में? हाँ सर, चुनाव में बहुत नारा चला था मायावती के पहले चुनाव में। जलपान फिर पहले मतदान फिर जलपान। नहीं, मायावती के चुनाव में जब मुख्यमंत्री बनी थी मायावती जी, तो उस समय चर्चा थी सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके दलित और फॉरवर्ड क्लास के वोट को लेकर के वो बनी है। लेकिन ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, फिर दोबारा क्यों नहीं? सर वो लोगों के अंदर अवेयरनेस थी, लोग जान गए कि मतलब सोशल इंजीनियरिंग की गई लेकिन अपने पर्सनल हित के लिए किया गया, उसका कोई फिर आगे चल के उस चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई। वो उनसे केवल एक वोट बैंक की तरह उनको यूज़ किया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। आप 7 साल से पढ़ा रहे हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर आप बनते हैं तो बेसिक शिक्षा को लेकर क्या सुधार करेंगे आप? सर बेसिक शिक्षा में सबसे पहले सर टीचर्स की अटेंडेंस को लेके आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपके ज़िले का कोई भी बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में न जाए, उसको लेकर के आप क्या करेंगे? सर लोगों की धारणा बदलने की कोशिश करेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग को परिषदीय स्कूलों में जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं ये उनमें सारे भी प्रावधान तो पहले से हैं, आप ऐसा क्या करेंगे जो नियम में उनको है? लागू करने की कोशिश करेंगे, उनको धरातल पे लाने का प्रयास अभी करेंगे। जो अधिकारी हैं वो लागू नहीं कर पा रहे हैं, नहीं क्यों? सर वो उनके अंदर एक तो इस चीज़ की टेंडेंसी भी, एक उनकी मनोवृत्ति भी नहीं है, या ये कहें कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ऐसा करने की। सर बंगाल, अभी पश्चिम बंगाल चर्चित हुआ है, कल परसों में कोई घटना घटित हुई है। हाँ सर वहाँ के एक पूर्व मंत्री हैं जो इस समय उनके पास, इसके पहले उनके पास शिक्षा विभाग था, अभी वो उद्योग के विभाग में हैं। तो उन्होंने शिक्षक भर्ती में एक कुछ घोटाले की जांच ईडी कर रही थी, जिसमें उनके काफ़ी करीबी एक मुखर्जी जी हैं, उनके आवास से कल 21 करोड़ रुपए कैश में मिला। तो उनकी भी और ट्रांजिट रिमांड पे पुलिस ने दोनों लोगों को ले रखा है अभी, और अभी भी जांच का विषय बना हुआ है वो। अच्छा, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हाँ सर। किसका पक्ष जस्टिफाइड है? सर जस्टिफाई दोनों लोगों के पक्ष को जस्टिफाई किया जा सकता है। एक तरफ यूक्रेन नाटो में केवल सदस्यता लेने से रसिया को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि नाटो की सदस्यता से उसकी आंतरिक सुरक्षा एकदम गड़बड़ हो जाएगी। पहले भी वो क्रीमिया के स्तर पे, क्रीमिया के लिए भी उसने ऐसे किया, फिर डोनबास और उन क्षेत्रों को अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करा दिया। तो यूक्रेन का भी अपना पक्ष एक तरीके से तार्किक है, और रसिया अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उसके जो भी और भी आसपास के राज्य हैं, एस्टोनिया है
और फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे भी नाटो की सदस्यता ले रहे हैं। और नाटो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीति है उसका कहीं ना कहीं वो विरोध करते हैं। ये पूंजीवादी नीति को हैं वो, सर अभी वो टर्म नहीं आता, वो टर्म नहीं आता, समाजवादी नहीं, सॉरी सर, वो टर्म नहीं, उसको ये फेवर करते हैं, साम्यवादी, सॉरी सर, साम्यवादी नीति। और भारत की पाकिस्तान के प्रति जो वर्तमान नीति है और 8 साल पहले जो नीति थी उसमें क्या अंतर आया है? सर वर्तमान नीति थोड़ा सा आक्रामक हुई, लेकिन अभी इस समय एकदम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी जैसे रुपया गिर रहा है तो भारत और पाकिस्तान अब कह रहे हैं कि जो हम लोग ट्रेड करेंगे वो रुपए में करेंगे, न कि डॉलर में करेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं इस मतलब इधर हालिया पाकिस्तान से बात हो रही है कि हम रुपए में करेंगे? पाकिस्तान से बात हो रही है? हाँ सर, इस पे एक आधिकारिक चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान और भारत आपसी जो भी ट्रेड हैं वो रुपए में करें, डॉलर में ना करें, ताकि रुपए की जो वैल्यू डिप्रिसिएशन हो रहा है अमेरिकन फेडरल बैंक के हायर होने से, उसको थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके। नहीं, हमारा दूसरा सवाल था। हाँ सर। पाकिस्तान के प्रति भारत की आज की नीति 8 सालों की और उसके पहले के वर्षों की नीति में क्या अंतर आया है? सर पहले जैसे भारत हर मुद्दे पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की उसमें कंडीशन में रहता था, लेकिन अभी इधर 8 साल के पिछले 8 सालों में ये देखा गया है कि पाकिस्तान को लेके अब थोड़ा सा काफ़ी आक्रामक हो गया है और उसे कहीं ना कहीं डर दिखा के और अपनी जो एक वैश्विक स्तर पे जो उसकी एक भारत की पकड़ बन चुकी है उसका डर दिखा के कहीं ना कहीं उसकी धमकियों से न डर के और एक मतलब स्वतंत्र राष्ट्र की तरह उससे व्यवहार कर रहा है। ये स्वतंत्र राष्ट्र का कंसेप्ट कहाँ से इससे आ गया? स्वतंत्र इन द सेंस कि सर पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखे बिना कि आप हमसे अलग हुए थे, हमारे ही पहले थे, इन चीज़ों से। हम भी प्राइमरी से पढ़कर निकले हैं। हाँ सर। लेकिन आज प्राइमरी में कोई जाना नहीं चाहता है। पहले कन्वेंट स्कूल्स भी नहीं थे और आज ये चीज़ें हैं। प्राइमरी का पतन क्यों हुआ? सर प्राइमरी के पतन के लिए लोगों की मानसिकता भी जहाँ तक जिम्मेदार थी, प्लस सरकार की भी उदासीनता। सरकार उसमें पोस्टिंग नए टीचरों को तो करती गई, लेकिन उनकी ट्रेनिंग पे जिस हिसाब से काम करना चाहिए, उनके प्रशिक्षण पे आज भी उनको 6 महीने का एक ब्रीज कोर्स करा के उनको भेज दिया जाता है बीएड के आधार पे। उनसे कोई उनका प्लस इम्प्लीमेंट, जैसे टीचर की नियुक्ति के बाद उनके जैसे प्राइवेट स्कूलों में है कि उनके परफॉर्मेंस पे उनको रिवार्ड किया जाता है, और ऐसी चीज़ें ना होना कहीं ना कहीं उसके लिए सर एक पीछे ले जाने का एक कारण रहा। क्या उसी सुविधा को पाने के लिए लोग सरकारी नौकरी में आते हैं? क्या सर? सॉरी। यही सुविधाएं पाने के लिए लोग सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं? सर सुविधाएं कि उत्तरदायित्व से हमारा कोई संबंध ना हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि उत्तरदायित्व से संबंध, जैसे उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई प्रॉपरली। सरकार को भी चाहिए कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर कराएं। अभी जो नए बेसिक शिक्षा। ठीक है रत्नेश, बैठे। एक तो हमने जो कमियां देखा आपने कि आपका हाथ पैर पर रखा है ऐसे 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 ऐसे, जैसे कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो उसमें इधर उधर करने के बजाय यहीं पर हिल रहा है। ये तो बंद करा दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट रही। सर हाथ की पोजीशन यही रहे कि या कुछ मतलब उससे हाव भाव हाथ से नहीं, जो कुछ कहना मुश्किल। और दूसरे आपके उत्तरों में बड़ा विरोधाभास रहा है। हाँ सर, वो चीज़ें कैसे अनुभव किया आपने? हाँ सर। वो तो ऐसा बोलिए, जो बोलिए उस पर आप हाँ पॉजिटिव सर, उस पर कुछ हम घुमाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप बदल कर दूसरा उत्तर दे दीजिए। सवाल पूछने वाले की पीछ तो था चीज़ है, लेकिन उत्तर आपको देना है, और उत्तर इस तरह से देना है कॉन्फिडेंटली कि कहीं विरोधाभास ना आए, अपने उत्तरों में अपने जाल में आप ही न फंस जाए। और थोड़ा सा विषय और पढ़िए आप। हाँ सर। आए और करंट इवेंट्स के विषय में भी रेगुलर तैयारी होनी चाहिए, पेपर्स वगैरह अपना, और बकाया तो सब ठीक है आपका है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, उसे इसी लाते आप भटक जाते हैं।
मतलब कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि एक बात को काट कर दूसरा कहिए, दूसरे को काट कर फिर तीसरा कहिए। सर इस पे क्या एक बेहतर उत्तर क्या हो सकता है सर, जैसे बेसिक शिक्षा पे और इस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, उसमें जो चीज़ है, हम्म, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालय कम थे, टीचर 5-6 जरूर होते थे। आज क्या ये स्थिति है? विद्यालय तो बढ़ गए, टीचर्स कम हो। टीचर कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। और उस समय टीचिंग के अलावा टीचर से दूसरा काम नहीं लिया जाता था। और आज क्या है? टीचिंग के अलावा सारा काम लिया जा रहा है। सब बेसिक ग्रास रूट पर उन्हीं अध्यापकों से ही कराया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत अंतर लाई। और दूसरे हमें लगता है कि इधर जो नियुक्तियाँ हुई, ओवर क्वालिफाइड लोग गए हो, हाँ, उन लोगों में थोड़ा सा हमें लगता है कि अपने में उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वहाँ उस आकांक्षाएँ कुछ रही हैं। पता लगा वहाँ से आकर यहाँ पर तैयारी कर रहा है, अपनी जगह पर किसी को रख दिया है, वो पढ़ा रहा है, कुछ उसको दे रहा है, बीएसए से अपना उसका कांटेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन असली चीज़ है कि पर्याप्त शिक्षकों का न। बहुत अच्छा रहा। जैसे हाथ पैर मतलब आपका हाथ हिल रहा था तो सर ने बोल दिया। सर प्रश्न पूछ रहे थे तो आप कई बार आंखें बंद करके कुछ ऊपर ऐसे देख करके जैसे कुछ याद कर रहे हूँ, बीच में आपके होंठ भी बुदबुदाने लगे थे जैसे कोई मंत्र वंत्र पढ़ रहे हो। इससे बचिए। जी सर। मतलब आपको नहीं याद आ रहा है सर, अभी याद नहीं आ रहा है, बोर्ड के सामने आपको चुप होकर के आप ऊपर देखने लगे थे ऐसे कई बार जब सर ने प्रश्न पूछा हाँ था। सर। और फिर थोड़ी देर के लिए पॉज लिया, कुछ होंठ में बुदबुदाने लगे, सर वो जैसे ऐसा लगा जैसे आप कुछ याद कर रहे हैं। जैसे सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ये करने के सर रिकॉल करने पे हो जाएगा, याद तो नहीं आ रहा तो है तुरंत सर, अभी याद नहीं आ रहा है। आपको तो तुरंत उत्तर देना है। हाँ, तुरंत उत्तर तुरंत देना है या कहने की सर सर याद नहीं आ रहा पढ़ा है। तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है बोल के आगे बढ़ जाइए। जो मानसिकता शब्द है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मानसिकता तो 70-75 सालों में तो कोई बदल पाया है, न बदल पाएगा, न आप भी बदल पाएंगे। और तो सिस्टम, मानसिकता को हटा दें। अब मानसिकता नहीं बोलना है, व्यवहारिक चीज़ों पे जाना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी स्कूल में आज गांव में पैसे खर्च करने की स्थिति में है, वो कॉन्वेंट में भेजते हैं। तो जब अच्छे बच्चे वहाँ जाएंगे, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर अच्छा होगा, तो उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। और जो जिनके पास ये स्थितियाँ नहीं हैं, वो प्राथमिक स्कूल में जाके पढ़ते हैं। उस कारण से वहाँ के शिक्षा का एक सरकारी अध्यापक क्वालिफाइड होने के बाद भी अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, आप भी वही करेंगे जो सिस्टम में चल रहा है। तो बहुत आदर्शवादी झूठी बातें नहीं क्रिएट करनी है। सिस्टम तो चल रहा है और किसी पुराने सिस्टम की बहुत बुराई करके बात नहीं खत्म करनी है। ठीक है, थोड़ा सा अपने मतलब विचार में दृढ़ रहना है। हाँ सर, मतलब आपने अपने अंदर आपको विश्वास लाना है, विरोधाभास से बचना है, और ये प्रयास करना है कि हम जा रहे हैं, जो पूछा जाएगा उसका हम उत्तर देंगे, और जहाँ उत्तर देने की स्थिति ना हो, सारी मुझे जो लगा, एक तो आपके बातचीत में बॉडी रोल बहुत हो रहा है। जैसे आप कोई बात करते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, अपना वीडियो देखिएगा, तो आप ऐसे थोड़ा सा करते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं तो अचानक से आप हल्का सा बॉडी मूव करते हैं ऐसे बात करते हुए, जो कि बहुत ही ख़राब है। इनफॉर्मल उसको में मत ले जाइए। पोस्चर यही रखिए, लेग गैप थोड़ा सा कम कर सकें तो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा ही, ठीक है। हैंड मूवमेंट सर ने बता ही दिया है। वो बॉडी रोल शायद मतलब ऐसे ना दिखे, लेकिन आपको वीडियो में ज़रूर दिखेगा, बहुत हल्का है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा मैं कहूँगा कि अतिवादी स्टेटमेंट से बचिएगा, जैसा आपने 2-3 बार दिया कि मैं अपना एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, ये कहना कि सरकार के भीतर बड़ी खामियां हैं, मैं आऊँगा तो ठीक कर दूँगा, ये बहुत अतिवादी तरह की बात है। सर इसका बेहतर उत्तर क्या हो सकता है? संतुलित उत्तर दीजिए। हाँ, कि सरकार प्रयास कर रही है, और पिछले 1 दशक में या फिर पिछले कई समय में बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैं जाऊंगा तो निश्चित तौर पर उस सिस्टम को और बेहतर करने के लिए जितनी तरह की कोशिशें हो सकती हैं, जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। सर ने कई सारे पॉइंट्स बताए जिस पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक अगर ओवरलोड में हैं तो उस पर एक सुझाव ये दिया जा सकता है कि इनके ओवरलोड को कम करें, इनकी पढ़ाई
पढ़ाने और पठन पाठन पर ही इनका पूरा ध्यान जाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था की बात की जा सकती है। दूसरी बात कि इनफॉर्मल मत होइए, बीच बीच में बातचीत में भी आप कहीं कहीं इनफॉर्मल हो जा रहे हैं, तो सटीक रहिए। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, बेहतर है, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। किस दिन है आपका? सर मेरा 29 तारीख को। 29 को है, तो अच्छे से इसको ठीक से थोड़ा एक आध बार अपने दोस्तों के साथ भी मॉक वगैरह कर लीजिए, बेहतर है, अच्छा है रिजल्ट। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।